आप ई कॉमर्स की स्टोरी सुन लीजिएगा, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने एमफिल किया, उन्हें ई कॉमर्स समझ नहीं आती, और हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया, वो महीने का 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बात प्रैक्टिकल की है। जिस मुल्क में हमें प्रैक्टिकल 9वीं के नहीं सही करवाए जाते, 10वीं के नहीं कराए जाते, बनी बनाई प्रैक्टिकल की कॉपियां मिल जाती, हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच ये है। मुझे ये सवाल चंद दिन पहले किसी ने किया कि शाह साहब आप भी तो इसी तालीम के निजाम से पढ़े, आप में स्किल्स ये कहां? साकिब अजहर साहब भी इधर से शुरू किया उन्होंने। हम में से कितने ऐसे हीरोज हैं? कोई आप टॉप कॉलमिस्ट ढूंढिए, जावेद चौधरी साहब, इसी सिस्टम से उनका सबसे ज्यादा कॉलम पढ़ा जाता। टॉप एंकर ढूंढिएगा, टॉप किसी फील्ड का एक्सपर्ट ढूंढिएगा, उसने कुछ ना कुछ यहां से पढ़ा होगा। याद रखिएगा, जब भी आप इन लोगों पे रिसर्च करेंगे जिनमें ज्यादा स्किल्स हैं, तो पता लगेगा वो स्किल्स तालीम के निजाम की वजह से नहीं आई, उन्होंने खुद टकरे मारी हैं, उन्होंने खुद अपनी कूनियां चलाई हैं, उन्होंने खुद मेहनत करके स्ट्रगल करके। सर्वे सुन लें, 5 दिन पहले गैलप का आया जी। गैलप दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करके बताती है दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क पे उन्होंने रिसर्च करके बताया, इस मुल्क में MA BA FA मास्टर्स MBA चार्टर्ड अकाउंटेंट MPhil PhD करने के बाद भी 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोर्स के अलावा किताब कोई नहीं पढ़ी होती। कौमें तरक्की कहां से करेंगी? मुझे बताएं। 75% गैलप कह रहा है, वर्ल्ड सर्वे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बता रही है, इस मुल्क में निसाब के अलावा, नोट्सों के अलावा, स्लाइडों के अलावा, कईयों ने तो वो रात को आखिरी जो 2 सवाल आते हैं उनका कोटा लगा के अगले दिन पेपर पास किए। मुझे बताइएगा, जिस तालीम के निजाम से गुजरने के बाद, डिग्री मिलने के बाद स्किल्स नहीं है, तो क्या होगा? अब आप एक बात देखिएगा, ये मेरे जमाने से शुरू हुई थी और ये बढ़ गई है। मेरे जमाने से मुराद है 25 साल पहले, 30 साल पहले हमें जो टीचर मिलते थे ना, 100 अगर टीचर होते थे ना, उसमें से एक टीचर होता था जो कहता था मैं UET पढ़ता हूं, मैं इंजीनियर बन रहा हूं और साथ साथ पढ़ाता हूं। ऐसी है। आप इस वक्त जाके अकेडमीज का हाल देख लीजिए, 80% टीचर आपके डॉक्टर और इंजीनियर हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं और स्किल्स नहीं। अटक में चंद दिन पहले 27 सीटें निकली हैं डॉक्टर के लिए। साकिब साहब MBBS डॉक्टर, जो पाकिस्तान की सबसे मुश्किल डिग्री, 1100 एप्लीकेशन आई हैं और सीटें कितनी हैं? और आप जानते हैं इस मुल्क में जब सीटें निकलती हैं तो वो कैसे फिल होती हैं? वो निजाम भी आपको पता ही है, इशारा दे रहा हूं, फिल हो जाती हैं। आपके पास सारी कश्तियां जला के सिर्फ एक रास्ता है, वो क्या है? स्किल्स। आप आज अपनी स्किल्स अच्छी कर लीजिए, इनकलाब आ जाएगा। आप आज अपनी स्किल्स बेहतर कर लीजिए, आपकी मांग बढ़ जाएगी। आज टारगेट कीजिए स्किल्स को, आपको कोई कमाल का काम आता है, मैं गारंटी से कहता हूं दुनिया का हर वीजा और हर पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। दुनिया के मुश्किल तरीन काम कौन से हैं? ये मैंने गूगल करके रखे हैं जी सारे आपके लिए। सिर्फ अगर मल्टीमीडिया होता मैं चलाता साथ साथ, आप खुद सर्च कर दीजिएगा, हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब्स, नौकरियां कौन सी? मैं 3 पहले गिनवाऊंगा, फिर नहीं बताऊंगा, बाकी खुद ही देख लीजिएगा। द नंबर 1 इज द मिलिट्री जॉब। ये हमें लगता है बड़ा फैसिनेट करता है, वर्दी पहन के एक वेपन उठा के वाना वजीरिस्तान बॉर्डर पे खड़ा होना, दुनिया का मुश्किल तरीन काम। मैं मिलिट्री की जॉब को हमेशा कहता हूं ये पैशन है यार। गोली खाना जॉब हो सकता है, अपनी जान देना जॉब हो सकता है, अपने बच्चों को यतीम करवा देना जॉब हो सकता है, एक औरत वो बेवा हो जाती है, ये जॉब हो सकता है, एक मां का बेटा चला जाता है, जॉब हो सकती है। सर ये इश्क है, ये जुनून है, ये पैशन है, और ये याद रखिएगा दुनिया की मुश्किल तरीन ये जॉब है। नंबर 2 ये है हेल्थ केयर वर्कर। इन्होंने ढूंढा है कि कोरोना से इतने बंदे नहीं मरे जितने डॉक्टर नर्सेज मरी। दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब, बीमारियों के साथ रहते हुए ICU में किसी जगह पे जॉब करना, ढूंढा मुश्किल तरीन जॉब। आप में से किसी का जानने वाला MBBS डॉक्टर नया नया बनता है, 48 घंटे की ड्यूटी है। एंड द थर्ड जॉब इज द ऑयल रिग वर्कर्स। सर एक ब्लास्ट होता है, कख नहीं मिलता उसमें, एक धमाके की देर है। आप कभी प्लांट देख लीजिए जहां से रिग लगी होती है और तेल निकल रहा होता है, कितनी मुश्किल जॉब है। आप एक लम्हे के लिए तेल की बोतल को घर में जाके जमीन पे मारिएगा शाहरुख खान की तरह, और आप कहिएगा आ गया देवा। आपका अब्बा और आपकी अम्मा आपको इतना कुटेंगी। उसकी वजह जानते हैं क्या है? वो एक बोतल तेल जो था ना, वो संभालना मुश्किल है। उसके बाद आपको स्लिप होंगे, आप सर उसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, उठाएंगे, एक तेल की बोतल। और सोचिएगा रिग का मतलब क्या है कि आप जमीन के अंदर जो समुंदर मौजूद है तेल का, उसको निकाल के फिर चैनलाइज करके उसको राइट जगह पे पहुंचा रहे हैं। मुश्किल तरीन जॉब। मेरा बेटा मैंने क्यों ये बातें गिनवाई हैं? इसलिए गिनवाई हैं
ई कॉमर्स इससे आसान है। ऐसे बंदे दे पुत्र बन के सीख लो। यार ये ना मिलिट्री जॉब है, यानी आप कहें मैं ई कॉमर्स कर रहा था तो गोली मुझे लगी, मैं शहीद हो गया। क्या ख्याल है जी? घर में आपकी फोटो लगी हुई है, हर साल बरसी मनाई जाती है, वाले साहब कहते हैं मेरा पुत्र ई कॉमर्स करता है। ऐसा नहीं ना होगा। या बहनें कह रही हैं मेरा मान है मेरा भाई, हमारा फख्र है पाकिस्तान का, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था अमेरिका में, शहीद हो गया। इज इट पॉसिबल? वो जो हम लैला की गली के चक्कर लगाने की मेहनत करते थे उससे 10 गुना कम मेहनत है ई कॉमर्स में। यकीन कीजिएगा। आपका लेंटर कभी डाला छत का? किसी ने खुद सर पे खड़े होकर लेंटर डलवाया? हाथ खड़ा करें। मैं कसम खाता हूं इससे ज्यादा आसान काम ई कॉमर्स है। आप जरा अंदाजा लगा लीजिएगा कितनी कितनी मुश्किल जॉब से आसान काम एक है। वो क्या? अगले 2-3 महीने कमर बस्ता बांध के ई कॉमर्स सीख लो। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इसे वैसे ही करना चाहते हैं जैसे हमने FA BA MA किया था, रट्टे लगा के। ये नहीं होगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जान के मैं थोड़ी सी फन से बात कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए। इंसान बहुत ज्यादा सीरियस होकर नहीं समझ सकता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है, अगले 2-3 महीने कमर बस्ता बांध के मेहनत कर लें। आपका कोई इम्तिहान नहीं है, कोई आपकी सनद GPA नंबर कम आए हैं, किधर थे, लेट हो गए हो, ये नहीं होना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम क्लास में जाओ लेट तो तुम्हें टीचर को उधर खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं होना। चल मुर्गा बन, ई कॉमर्स नहीं की थी तू, या हाथ करो साकिब साहब कहेंगे मैं सोटियां मारनी है, ऐसा नहीं है ना जी। बाकी बात है साकिब साहब, वादा ले लूं आपसे, एक भी सोटी नहीं पैनी। लेकिन आपको बात बताऊं, अपने पैसे और अपना वक्त बर्बाद ना करें अगर आपने खुद नहीं करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शायद ये पैसे बहुत थोड़े हैं, टाइम बड़ी कीमती चीज होती है, वक्त बड़ी कीमती चीज होती है। आपने 2-2.5 महीने का कोर्स भी ज्वाइन किया और पढ़ा भी ना, फिर आप कहीं गूर खट्टे हैं, नहीं जी नहीं आती, ये होती नहीं है। मेरा कहना है इस बैच में साकिब साहब अगर 1000 लोग हैं तो जो 100 सक्सेस स्टोरीज हैं वो आप क्यों ना हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? अल्लाह करे वो 100 ना हो, 120 हो जाए। अल्लाह करे वो 100 ना हो, 200 हो जाए। अल्लाह करे वो 100 ना हो, 1000 ही हो जाए। लेकिन भाई मेरे दुआ मांगने से अल्लाह कर सकता है, लेकिन आप भी तो चाहें। आप मेहनत ना करें, आप स्ट्रगल ना करें। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में ना ये बड़ा, मैं साकिब साहब आज पहली बार ये बात कहने लगा, किसी वीडियो में बात नहीं मिलेगी। अगर कभी आपको ये जानना है आप तरक्की कर रहे हैं तो इसका एक आसान सा नुस्खा बता रहा हूं आपको। चुप करके ऐसे करके बैठें, अपने राइट पे देखें। अगर आपके सब जानने वाले इर्द गिर्द के लोग कहते हैं ना वेल डन, यार तुम ईमानदार बंदे हो, तुम जबरदस्त हो, और इधर देखें तो आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आए, तो फिर ऊपर देख के ऐसे शुक्र कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये 2 बड़ी निशानी है, एक क्रेडिबिलिटी और दूसरा अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद शुक्र ही बचता है। हमारा मसला ये होता है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं होता, हम इधर देखते हैं तिवाजन दिए, इधर देखते हैं अच्छा यार, नतीजा क्या है? हमें लगता है मुल्क ही ठीक नहीं है, हालात ही ठीक नहीं है, काम ही नहीं है। सर एक ऑर्बिट है जिसपे दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या होता है? एक ट्रैक। आप मिसाल लीजिएगा, आप खड़े हैं ठोकर पे और कुछ ढूंढ रहे हैं, सारे कहने की लब रहे हैं, तुम कह रहे हो मनारे पाकिस्तान, वो कहते हैं इतने नहीं, अगर रावी के पास है, कहीं गलत जगह ढूंढ रहे हैं ना। आप उस ऑर्बिट पे जाके अगर आप पहुंच के इस तरफ क्रेडिबिलिटी और इस तरफ अपॉर्चुनिटीज को हासिल करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए मेहनत आज से करनी पड़ेगी। कदम छोटा सा ही होता है, यहां से शुरू किया आप, कदम बहुत छोटा सा होता है। ई कॉमर्स का एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, यार पता कोई नहीं है कि यहां बैठा हुआ एक शख्स इस फील्ड को मैं लीड कर रहा हूं। यही वो लोग बैठे हैं जिनको साकिब अजहर साहब 3 महीने बाद हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दी। यही वो लोग बैठे हैं, चंद दिन पहले मेरे उस्ताद थे, मेरे ऑफिस आए, मैंने वो तस्वीर भी पोस्ट किया उनका हाथ चूमने की, उनको मैंने अपनी चेयर पे बिठा दिया, देखा आपने? तो वो मुझे कहने लगे कि तुम्हारे काम से किसी को फायदा हो रहा है? वह मुस्कुराया। मैं कहा सर अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह कबूल कर ले सारी कुछ। तो साथ ही मेरा दफ्तर का मैनेजर मेरे पास आया, उसने चिट दी, उसने कहा सर एक लड़का है, वो कोई ई कॉमर्स की स्टोरी रिकॉर्ड करवाने आया था, आपसे मिलना चाहता। मैं अब इस चेयर पे बैठ गया सर के सामने, और वो लड़का इस तरफ आके पाया, बड़ी अकीदत से उसने मुझे गले लगाया और कहा सर मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। क्यों? कहते सर आपको याद है 2018 में एक हेलीकॉप्टर नेवी का गिरा था समुंदर में? कहा खबरों में कहीं याद है।
कह रहे सर 4 लोग शहीद हो गए थे, एक बच गया था। ये भी याद है। उसने कहा सर वो जो बचा था वो मैं था, 4 लोग शहीद हो गए थे। उसके बाद मेडिकल रीजन से मुझे ग्राउंड कर दिया गया, मैं ग्राउंड हो गया। ग्राउंड होने के बाद मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से आपने मुल्क से एक हमदर्दी करते हुए बड़ा मिशन शुरू किया। वो क्या? ई कॉमर्स का। आप कंपेन आपने लॉन्च की कि यार इस मुल्क की यूथ को नौकरियां नहीं दे सकते, स्किल दे दो, ये खुद ही पैसे कमा लेंगे। कहते सर मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं और आपका हाथ चूमना चाहता हूं। अब थोड़ी देर पहले वाली बात याद रखिएगा, मैंने अपने मेंटोर का हाथ चूमा था और मैं हाथ बचाऊं और वो पकड़े, मैं हाथ बचाऊं, मैं को नहीं, वो कहता नहीं। उसने हाथ चूमा, उसकी आंखों की नमी मेरे हाथों पे लगी और उसने कहा सर मैं महीने का 15 लाख रुपए कमाता हूं ई कॉमर्स से। एक बात याद रखना, किसी की कामयाबी देख के अगर आप क्लैप नहीं ना करते, आप वैसे नहीं हो सकते। बड़ी दुनिया ऐसी होती है, वो जो कुछ पहुंच जाता है ना कहीं, उस पर सिर्फ ताने कसरी होती है, आवाजें लगा रही होती है। मैं दुआ कर रहा हूं आप पे हजारों आवाजें कसी जाएं। क्यों? बड़े लोगों पे कसी जाती है। ये कामयाबी जब झोली में पड़ती है ना, तो आटे में नमक और नमक में आयोडीन के बराबर क्रिटिसिज्म भी आता है। वो आयोडीन के बराबर साकिब साहब को भी फेस करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। ये कामयाबी की कीमत है। आप कामयाब होंगे, आपके खिलाफ बातें होंगी, क्योंकि इस माशरे में हजारों ऐसे लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं लेकिन कामयाब बंदे से नफरत करते हैं। कीप इन योर माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो बनना चाहते हैं अगर उससे आप नफरत करते हैं, आप कभी नहीं बनेंगे। आप जो बनना चाहते हैं अगर उसके लिए दुआ करते हैं, या बारी ताला माशाअल्लाह तू नवाजने वाला है, अगर तूने इसको नवाजा तो मुझे भी नवाज। सबका भला, आवाज निकली कोई नहीं था, सबका भला। यकीन कीजिएगा इससे बड़ा पॉजिटिविटी पे कोई जुमला नहीं है। डोमिनो इफेक्ट को कौन कौन जानता है? कोई जानता है डोमिनो इफेक्ट? इतनी सी टैबलेट होती है जो गिरती है अपने से थोड़ी सी बड़ी टैबलेट पे, वो उससे बड़ी टैबलेट पे 21वें नंबर पे अगर एफएल टावर खड़ा किया जाए ना, वो गिर जाता है। शुरू में क्या थी? इतनी सी टैबलेट, उससे जो एनर्जी करते करते इतना बड़ा मोमेंटम बना कि अगर लास्ट वाली टैबलेट एफएल टावर को टच कर जाए तो वो गिर सकता है। और एक मिसाल, जो कभी पुराने बादशाह के पास एक शख्स आया तो कहा बादशाह सलामत, मैं आपको हैरान करना चाहता हूं। कहा मैं कभी हुआ ही नहीं। आप याद रखिएगा, ऊपर जाके ना बहुत कामयाब होने के बाद हैरत खत्म हो जाती है। मैं रियलिटी बता रहा हूं। आप किसी माड़े बंदे से पूछिए तलोर खाया कभी? कहता असी कदे बकरा नहीं खाता, तुसी तलोर दी गल कर रहे हो। उसे पूछे नील गाय का गोश्त खाया? वो कहते जी वो क्या होती है? नीली होती है वो। एक लेवल पे ये सारे जायके दुनिया के खत्म हो चुके होते हैं। हिरन का गोश्त आप खा चुके होते हैं, नील गाय के कबाब आप खा चुके होते हैं, दुनिया का हर जायका आपकी जुबान पे आ चुका होता है। बादशाह ने कहा मेरे पास कोई हैरत नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं आपको हैरान कर सकता हूं। कैसे? उसने कहा शतरंज ले आइए, सिर्फ एक काम करना है, 2 चावल के दाने आपने रखने हैं पहले बॉक्स में, और उससे जरब दे के 2 से दुगना करके अगले बॉक्स में, फिर जरब दे के दुगना करके अगले बॉक्स में, और जो लास्ट पे बादशाह सलामत आएंगे ना, उतने चावल आपने मुझे देने हैं। बादशाह ने कहा बुलाओ, मिनिस्टर राइस आ गया, चावलों का मिनिस्टर। कोई होगा ना जी, कोई टाइटल उसका होगा। उसने कहा जी उनके चावल 2 दाने थे, 4। वो गया, घंटे बाद पिटदा वापस आया। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इतने चावल पूरी सल्तनत में नहीं है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट। मैं नुस्खा अंदर का बता के जा रहा हूं। खुदा के लिए अपना मनफीपन खत्म करो। जो दिल से सबका भला, सबकी खैर मांगता, उसकी खैर हो जाती है। जो कहता है ना मैं टॉप कर दूं और सारे फेल हो जाएं, कभी तरक्की नहीं करेगा। इसलिए साकिब साहब ने कहा ये बड़ी सी कामयाबी सोचनी है ना, खुदा के लिए नियत आज ही कर लो कि उस कामयाबी में मैं दूसरों को शामिल करूंगा। मैं दूसरों को शामिल करूंगा, जूनियर्स को, बाद में आने वाले को। जिंदगी में 2 रास्ते बड़े जरूरी हैं तरक्की करने के लिए। एक अपने से सीनियर्स हाथ पकड़ लें, और दूसरा अपने से जूनियर दुआएं लेने के लिए। किसी का हाथ पकड़े इल्म ले लें, किसी का हाथ पकड़े दुआएं ले लें, तरक्की कर देंगे आप। जब आपका पूरा ये यकीन होता है कि मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, हम चाहते आज से ही हैं, कोर्स होगा अगले हफ्ते शुरू। आज से टक्करे मारो, यूट्यूब पे सर्च करो क्या होता है ई कॉमर्स, क्योंकि मुझे पता है कईयों को ई कॉमर्स का नहीं पता होना। इस मुल्क में मोटिवेशन, उम्मीद छीनने वाले हजार हैं, उम्मीद देने वाले थोड़े से। ईमानदारी से पीछे मुड़ के देखें, कितनों ने थापड़ा दिया वेरी गुड, नहीं तेरी तो शक्ल तो लिखा तुम नलायक है। ये कितनी बार सुना है? कई बार मैंने बड़ा सुना है। मैं तो सच समझने लगा था, वो तो शुक्र है किसी ने दूसरे फूक मारी कि नहीं गलत कह रहे हैं।
अदरवाइज मेरे कानों ने कि नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, तुम रह जाओगे, हो ही नहीं सकता, नलायक हो, ये जुमला तो 1000 बार मैंने सुना। जिंदगी में 3 बार ये जुमला सुना है, कंधे पे किसी ने हाथ रख के कहा वेल डन, तुम कुछ कर सकते हो। मैंने इस बात को सीरियस ले लिया। खुदा के लिए तुम नहीं कर सकते, इसको सीरियस ना लें। जब एक बार जी के जाना है यार, कुछ करके जाओ, और अपने लिए नहीं, अपने से जुड़े लोगों के लिए करो, फिर देखो अल्लाह कैसे कामयाबी देता है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान